हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का जो फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम था, यानी कि जिनका इंग्लिश उर्दू था या फिर जिनका हिंदी था, ये बहुत किसी का इंग्लिश भी फर्स्ट लैंग्वेज होता है, तो आप लोगों का जो फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम था वो अच्छा गया होगा। और जो भी मैंने आपको सजेशन दिया था हिंदी एंड उर्दू से रिलेटेड, होप सो वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन तो चेक नहीं किया, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शायद आप अभी एग्जाम हॉल में ही होंगे उस वक्त। ठीक है, तो फिलहाल जब तक आप घर पहुंचोगे तब तक ये वीडियो आपको मिल चुका होगा, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं एकदम लास्ट मिनट जो सजेशन हो सकता है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, छोटी छोटी चीजें, कुछ मोटी मोटी सी, जो आपको कल एग्जाम में हेल्प कर सकती है। और इन चीजों को आप खास तौर से ध्यान रखिएगा रिविजन करते वक्त, क्योंकि अगले ही दिन इंग्लिश का एग्जाम है, बीच में कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सजेशन खास तौर से उनके लिए हेल्पफुल होगा जो ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब बस रिवीजन में उनको फटाफट वो टॉपिक्स रिवाइज करना होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी यहाँ पर है कुछ, इतना पढ़ लेना जो बता रहा हूँ, तो भी आप पासिंग मार्क्स तक तो आराम से स्कोर कर जाओगे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी और देरी के, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी काफी कम है। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे पास प्रोज और पोएम होते हैं, आपको पता है हर साल एक प्रोज में से कोई एक पैराग्राफ दिया जाता है सीन में। तो इस साल जो है द कैट एंड आवर रन अवे काइट, ये जो दो है, ये दो प्रोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल। इनसे आपके सीन आने के चांसेस है। कई बार स्टूडेंट सीन्स को ज्यादातर पढ़ते ही नहीं है, वो निग्लेक्ट कर देते हैं ये सोच करके कि भाई हमारे पास तो सीन रहेगा ही, देख करके हमें ढूंढ करके आंसर लिखना है। बट यही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है उनकी। अगर आप पहले से पढ़ के जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। तो आप पहले से इन दो चैप्टर्स को खास तौर से पढ़ लेना। एक हो गया द काइट, दूसरा हो गया द काइट बोला, द कैट, एंड दूसरा हो गया आवर रन अवे काइट। इनमें से आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है जो सीन पैसेज होता है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको अच्छे से इसमें रिवाइज कर लेना। दूसरा हम बात करेंगे पोएम में। तो पोएम में हमारे पास दो पोएम इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक है द फेबल, दूसरा है द स्नेल। तो इनको अच्छे से देख लेना, क्या मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं फेबल और स्नेल से। जो भी एमसीक्यूज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से रीड आउट करके, और हो सके पॉसिबल तो याद भी कर लेना, ताकि वहां पे आपके पास टाइम बचे और आप दूसरे सेक्शन में ज्यादा टाइम दे पाओ। ये दो चीजें हो गई हमारे पास प्रोज और पोएम से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं आपसे कुछ अनसीन के बारे में। तो अनसीन से रिलेटेड बहुत सिंपल चीज है कि रिसेंट में जो भी न्यूज अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, रिसेंट न्यूज पेपर हो गया जैसे कि द टेलीग्राफ और या फिर द स्टेटमेंट्स, यहाँ से ज्यादातर आपके जो पैराग्राफ होते हैं वो एक अनसीन उठा के दिया जाता है। तो अनसीन आपने जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लिया हो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो आपके पास एबीटीए होगा, मुझे उम्मीद है। एबीटीए के जो आपके पास लास्ट जो 5 सेट आपको दिख रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसको अच्छे से कर लेना। अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया, ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां से ही अनसीन आएगा, नहीं, बट अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो उसमें जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स है, जिस हिसाब से अनसीन दिए गए हैं, उसी टाइप के अनसीन आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में कल देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लेना एक बार प्रैक्टिस। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लेना उसी चीज को, क्योंकि वो जो स्टाइल मैंने देखा है उसी स्टाइल उसी स्टैंडर्ड का अनसीन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। ये आपको अच्छे से कवर अप कर लेना है। और अनसीन को सॉल्व करने का 3 मजेदार ट्रिक बता रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान से देख लो, आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखो, जब भी आप अनसीन को सॉल्व करने जाओ तो सबसे पहला काम करना, आप पहले क्वेश्चन को ही रीड कर लेना सारा का सारा। आप पहले जब क्वेश्चन को रीड कर लोगे तो इससे फायदा क्या होगा आपके लिए, आपने जब पहले क्वेश्चन रीड कर लिए, जितने भी वहां पे क्वेश्चन थे, आप जब सीन पढ़ोगे तो आपका माइंड उन चीजों को सर्च करेगा कि जो वर्ड्स आपने क्वेश्चन में पढ़ रखे वो वर्ड कहाँ पर है हमारे सीन में, वो सर्च करेगा। ये एक पहला एडवांटेज होता है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। और दूसरी बात, जब आप एक बार तो पहले सीन को अच्छे से रीड आउट कर लेना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ चीज आपको दिख जाएगी। दूसरा स्टेप ये करना है, जहां पे आपको थोड़ा बहुत वर्ड या फिर सेंटेंस मैच होता हुआ दिख जाए सवाल से रिलेटेड, उसको फटाफट वहां पे एक बार अंडरलाइन कर लेना है। ये दूसरा काम करना है आपको। तीसरा काम, अब जहां पे अंडरलाइन आपने किया है वहां पे आगे पीछे देखोगे तो 2 से 3 लाइन के अंदर आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो सवाल आपका आंसर में दिया गया है। और इन केस आपके पास मान लो काफी कम टाइम बचता है आंसर को सॉल्व करने में, हो सकता है ऐसा काफी कम टाइम बच रहा है, तो ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं, कि ज्यादातर जो सीन के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो मैक्सिमम जो पहला पैराग्राफ होता है, जो एंड पैराग्राफ होता है, वहां से बनाया जाता है। तो पहला पैराग्राफ और एंड पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करना,
अगर टाइम कम है देख लेना, पहले वही इन दो जगह पे ही चेक करना होगा आपको। पहले पहला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ चेक करना। इन दो जगह पे अगर आपने अच्छे से चेक कर लिया तो उम्मीद है कि यहाँ से ही आपको मैक्सिमम आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये 3 तरीका हुआ आपका अनसीन को टैकल करने का। क्लियर हो जाता है इतना? तो हमने सीन और अनसीन की बात कर ली। ग्रामर वगैरह की बात है, ग्रामर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वो सब आप लोग जो बुक्स में जिस टाइप से आपको दिया गया है उसी टाइप का कुछ रहेगा। आपके जो चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स मैंने बताया उनको ही अच्छे से देखना, वहां से किस तरीके का वॉइस, किस तरीके का नरेशन एंड एक डिग्री कॉम्पेरिजन, ये 3 इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। वॉइस, नरेशन, डिग्री कॉम्पेरिजन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जितना पॉसिबल हो सके। रात भर का टाइम है, एकदम रगड़ देना पूरे तरीके से पकड़ के, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट अपने कुछ राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो राइटिंग स्किल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, जिसको आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने श्योर शॉर्ट राइटिंग स्किल आपको बता दिया। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दे देंगे कि राइटिंग स्किल जो है इस साल 3 टाइप्स के आने के चांसेस है। एक आपका लेटर आ सकता है, लेटर में फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर दोनों में से कोई एक आने के चांसेस है। अब किस किस टाइप का फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर आ सकता है ये आपको डिटेल में पता चलेगा उस वाले वीडियो को देख करके, ठीक है। देख लेना उसको इस वीडियो के खत्म होने के बाद। दूसरा हमारे पास राइटिंग स्किल में बायोग्राफी। तो बायोग्राफी इस साल आने के चांसेस है। तीसरा हो जाता है प्रोसेस राइटिंग, और एक हुआ हमारे पास स्टोरी। तो इनमें से कुछ ना कुछ घूम फिर करके आपके पास आएगा, ओके। अब इनको डिटेल में अगर आपको समझना है कि कौन सा बायोग्राफी आ सकता है, कौन सा प्रोसेस राइटिंग, कौन सा लेटर और कौन सा स्टोरी, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो वीडियो मैंने अपलोड किया पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। अब जाके उसको वॉच कीजिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इतना प्रैक्टिस कर लेना जितना टाइम आपके पास बच रहा है रात भर में। राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन बंच अवेलेबल होगा, वहां पे देखना किस किस टाइप का क्वेश्चंस दिया गया है, उससे कर लेना। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप मार्टिन महातो का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इन दो किताब से प्रीफर करना, क्योंकि इनमें कुछ राइटिंग स्किल्स पहले से लिखे हुए होते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस तरीके से हम चीजों को फॉलो अप करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो ये पैटर्न आप फॉलो कीजिए। अदरवाइज आपने पढ़ लिया है काफी अच्छे से, देन रिवीजन के लिए आपके पास ऑलरेडी मटेरियल होगा। बाकी उन टॉपिक्स को जरा ध्यान से आप प्रैक्टिस कर लेना जिन टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट बताया है राइटिंग स्किल के लिए, ठीक है। सो इतना आप करके जाओ। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप कल के एग्जाम में भी इंग्लिश में भी अच्छा एग्जाम स्कोर करके आओगे, और इन्हीं सारे चीजों के बीच में से आपका जो क्वेश्चन है कल आपको देखने को मिलेगा। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं चला नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम के बाद 3 दिन आपका गैप है पीछे मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में तीनों दिन लगातार वीडियोस आएंगे। पॉसिबल रहा तो लाइव करूंगा, नहीं पॉसिबल रहा तो रिकॉर्डेड दूंगा, बट तीनों दिन लगातार आएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको मैथ्स में ट्राइगोनोमेट्री, अलजेब्रा का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो आपको लाइव लेक्चर्स में करा रखा है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी बच जाते हैं हमारे जियोमेट्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट डिमांडेड भी है। तो जियोमेट्री, मेंसुरेशन एंड अर्थमेटिक, और बाकी रह गया स्टैटिस्टिक्स। तो कल जो है मैं कल के कल ही ट्राई करता हूँ आपका ज्योमेट्री के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का ज्योमेट्री से, सब आपको मैं यहाँ पे कल की वीडियो में करा दूंगा। तो अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी कहता हूँ सब्सक्राइब करने, बट अच्छा लग रहा है कंटेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उस तक भी ये लास्ट टाइम का जो इंपॉर्टेंट सजेशन से पहुंच सके। बाकी अपना जो भी डाउट्स या जो भी और आपको नीड की जरूरत, उसको आप जरा कमेंट बता दीजिएगा मुझे, मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा, ओके। तो ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं चला। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।